इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन तीर्थ गुप्ती धाम ट्रस्ट गन्नौर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण श्री मज्जिनेंद्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में। हरियाणा स्थित गन्नौर तीर्थ क्षेत्र में 20 जनवरी से 26 जनवरी तक आयोजित इस महामहोत्सव में आज भगवान के मोक्ष कल्याणक को मनाया जा रहा है। इस महानुष्ठान में शाकाहार प्रवर्तक परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज सत्संग का मंगल सानिध्य भक्तों को प्राप्त हो रहा है। आइए दर्शकों, हम भी इस विशेष प्रसारण में सम्मिलित होकर पुण्य का संचय करें। का मानस बन रहा हो। अतुल भैया, अतुल जी, हाँ शांति धारा करोगे आप। अतुल भैया एक बार जोरदार तालियां बजाइए। 1 2 2.5 पौने 3 99 3। अतुल जी आओ, आशीर्वाद लो जोड़ी के साथ। दो हो गए, जल्दी 2 नाम और जल्दी से देखो, जल्दी कर ले जिनकी भावना बन रही है। लास्ट आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, भगवान के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव का दिन। क्या बात है। पंकज भैया तीसरा नाम लिखिए, श्रीमान पंकज कुमार जी जैन। कहां से? सेक्टर 8 रोहिणी। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां बजाइए। बस लास्ट एक नाम और। हाँ जी, अंत भला सो सब भला। हमारे भाई अभिषेक जी जैन कुबेरेंद्र, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। श्रीमान धन्नालाल जी धन्ना सेठ, श्रीमती अंजू जी, श्री अभिषेक जी, श्रीमती नेहा जैन, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत जोरदार तालियां। आइए चारों। छोटी दीदी नहीं आई क्या? एक बार भैया दीदी को बुलवा लो। मैं पूज्य श्री के पावन चरणों में शांति धारा के चलिए बाकी सभी लोग बैठे रहे। पंकज मुकुट लगा लो। आदेश दीदी को लगा। सौदरमिन जी खड़े हो जाओ उधर, जल्दी आइए। अच्छा, अपना पंकज है, देखा ही नहीं उसको। अच्छा अच्छा, कोई नहीं चल लेने दो। चलिए बहुत सुंदर। पंकज भैया पहुंचे। भैया अगर उस साइड खड़े हो जाओ ना सब लोग। और नाम लिखवा दें जो भाई साहब आपको आगे रहना है। हेमंत भूषण जी रहेंगे सबसे आगे, पहला फर्स्ट। यहां से चालू होगा, उसके बाद क्रम से चालू करें। जल्दी लगाओ। चलिए हाथों में जल्दी से आप अपने कलश ले लें, अच्छे प्यारे प्यारे हाथों में, और जल्दी से शांति धारा को हम यहाँ पर पूज्य उपाध्याय श्री की मुखारबिंद से शांति धारा के मंत्रों को सुनेंगे। कहीं ना कहीं अभी वो आएंगे कमेटी वाले।
नहीं नहीं भैया मुकेश भैया लगे रहने दो वही यार। मुकेश जी वही लगे रहने दो भैया। समय सब मुकुट लगाए तो हैं अतुल लाइट शुरू हो गया करने बंद कर। भैया। आप सामने से अलग हो, लाइव चल रहा है, सब लोग सामने खड़े हैं। हेमंत जी खड़े हुई आप, जल्दी फटाफट पहुंचिए। देखो ज्यादा भीड़ नहीं करना, जिनकी बोलियां हैं उनको खड़े होने दीजिए। सबसे फर्स्ट पर आएंगे हेमंत भूषण जी, यहां से सामने से। इसके बाद क्रम से खड़े हो जाएं। जय बोलो देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की। मैं पूज्य उपाध्याय श्री के श्री चरणों में। भैया बाकी लोग इधर आ जाओ यार, क्या कर रहे हैं आप? मंच को पूरा खाली कर दें। आज की ये दिव्य आराधना और इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का ये अंतिम दिवस, आज हम सभी भगवान के निर्माण का उत्सव मनाने के लिए यहां पर एकत्रित हैं। देखिए जिनकी शांति धारा है वही लोग वहां पर रहेंगे, बाकी सब लोग पीछे जाओ जल्दी जल्दी। सब लोग बैठ जाएं। नहीं मना कर। जो शांति धारा परिवार है वो सबसे बाकी अग्रिम सब लोग पंक्ति में। बैठ जाएं। अकेले सौधर्मेंद्र खड़े रहेंगे, बाकी कोई नहीं रहेगा उनके साथ। सारे बैठ जाओ। सभी बैठे, परिवार से कोई नहीं रहेगा, सभी बैठ जाएं। सिर्फ सौधर्मेंद्र और बाकी शांति धारा करता। जिनके परिवार की तरफ से शांति धारा है उनकी इंद्राणियां सुंदर सुंदर से चवर अपने दोनों हाथों में लेंगे। जब बीजाक्षर मंत्रों का उच्चारण होगा तब आप सभी चवर ढुराते हुए प्रभु की संजय भैया। आराधना करेंगे। वो पहली पंक्ति खाली कर दो सब लोग का। पहली पंक्ति पूरी खाली कर दें। करीब बैठे सब लोग। सेक्टर 8 का बैठा पीछे करो लोग, हटा दो। भैया आप लोग यहाँ आ जाओ, पीछे आ जाओ, इधर आ जाओ आप लोग। नहीं सामने से भी हटा हुआ बैठे। अच्छा उस साइड से। हाँ सब हटाओ। देखिए आप लोग थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जो अग्रिम पंक्ति में बैठे। सुबोध भैया सबको कह दो थोड़ा पीछे चले जाएं। इनको बाजू वाले इधर वो लेडीज खड़ी होंगी ना, उनके परिवार की सभी बहनें खड़ी होंगी। चलिए पंकज भैया पीछे आओ। व्यवस्थित हो जाएं सभी लोग। कुबेर भी आ गया ना। हाँ अभिषेक आ गया। अभिषेक खड़े हो। चलिए अभी अनुशासन थोड़ा बनाइए तभी शांति धारा होगी। संजय भैया साइड से कर लो। थोड़ा आप लोग दब के चलो उधर। भैया बैठो, आप वहीं बैठो तो खड़े नहीं रहना, पीछे इंद्राणियां खड़ी हैं। चलिए पीछे बैठेंगे भैया, पुनः कहना पड़ रहा है, सुनिएगा ना। पीछे जाओ पीछे। चलिए जय बोलो देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की। सभी लोग तैयार हैं जिनेंद्र भगवान की महाशांति धारा के लिए। बाकी सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, अपनी रीढ़ को सीधा कर लेंगे और दोनों हाथों को एक श्रीफल का आकार देंगे। मन में भावना भाएंगे कि हे जिनेंद्र भगवान, आज की इस अखंड शांति धारा के माध्यम से विश्व में शांति हो, देश में शांति हो, प्रदेश में शांति हो, नगर में शांति हो, घर में शांति हो, परिवार में शांति हो। ये लेडी थोड़े पीछे करो, जगह बहुत है। हाँ इंद्राणियों को थोड़ा पीछे होना थोड़ा है। पीछे हो जाओ। हाँ आज हम यहाँ पर प्रभु की आराधना अभिषेक संपन्न शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। देश के लाखों लाखों लोग इस महाशांति धारा के बीजाक्षर मंत्रों का अनुभव अनुसरण कर रहे हैं। अब मैं निवेदन करता हूँ पूज्य श्री के श्री चरणों में कि हे गुरुवर, हे गुरुदेव, आप अपने श्री मुख से बीजाक्षर मंत्रों का उच्चारण करें। पूज्य गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम
नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमो नमः ॐ नमो अरते भगवते श्रीमते आदिनाथ शांतिनाथ वास पूज्य तीर्थंकराय द्वादश गण परवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मण ऋष्यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंग उपसर्ग विनाशनाय घाति कर विनाशनाय अघाति कर विनाशनाय अपवायं छिंद छिंद मृत्यो छिंद छिंद बिंद बिंद अति काम छिंद छिंद बिंद बिंद प्रति काम छिंद छिंद बिंद बिंद क्रोध छिंद छिंद बिंद बिंद अग्नि भय छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व शत्रु भय छिंद छिंद बिंद बिंद सर्वोपसर्ग छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व विघ्न छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व भय छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व राज भय छिंद बिंद बिंद सर्व चौर भय छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व दुष्ट भय छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व मृग भय छिंद छिंद बिंद बिंद सर्वात्म भय छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व पर मंत्र छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व सूल रोग छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व क्षय रोग छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व कुष्ठ रोग छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व क्रूर रोग छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व नर मार्य छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व गज मार्य छिंदे विंदे विंदे सर्वाश्व मार्य छिंदे छिंदे विंदे विंदे सर्व गो मार्य छिंदे छिंदे विंदे विंदे सर्व महिष मार्य छिंदे छिंदे विंदे सर्व विंदे धान मार्य छिंदे छिंदे विंदे सर्व विंदे वृक्ष मार्य छिंदे छिंदे विंदे सर्व विंदे गुल मार्य छिंदे छिंदे विंदे सर्व विंदे पत्र मार्य छिंदे छिंदे विंदे सर्व विंदे पुष्प मार्य छिंदे छिंदे विंदे सर्व विंदे फल मार्य छिंदे छिंदे विंदे विंदे सर्व राष्ट्र मार्य छिंदे छिंदे विंदे सर्व विंदे देश मार्य छिंदे छिंदे विंदे सर्व विंदे विष मार्य छिंदे छिंदे विंदे विंदे सर्व वेताल साकनि भय छिंदे छिंदे विंदे सर्व विंदे वेदनीय छिंदे छिंदे विंदे सर्व विंदे मोहिनीय छिंदे छिंदे विंदे सर्व विंदे कर्मास्तक छिंदे छिंदे विंदे विंदे ओम सुदर्शन महाराज माम चक्र विक्रम सत्य तेजो बल शौर्य वीर शांति पूरय पूरय सर्व जीवानंदन सर्व जनानंदन सर्व भव्यानंदन सर्व गोकुलानंदन सर्व ग्राम नगर केट कर्मटम पत्तन दौड़मुख संवाहानंदन सर्व लोकानंदन सर्व देशानंदन सर्व यजमानानंदन सर्व दुख महन हन दय दय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम कुरो कुरो स्वाहा यस्सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधिर्व्यसनवर्जितं अवयम चैवमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु अस्माकं आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र तत्शिष्य श्री उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज चतुर्विद संघस्य मम च प्रतिष्ठाचार्य श्री नितिन कुमार जी प्रतिष्ठाचार्य श्री सतीश सरल जी समस्त ब्रह्मचारीगण समस्त इंद्रगण परिवारस्य श्रीमद् जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव मोक्ष कल्याणक अवसरे आज की प्रथम शांति धारा करता श्रीमती कमलेश जैन वाइफ ऑफ जयवंत भूषण हेमंत भूषण पुत्र जयवंत भूषण मीनाक्षी जैन पुत्र वधु जयवंत भूषण क्षितिश भूषण पौत्र जयवंत भूषण नव्या जैन सोनीपत श्री अतुल कुमार जी जैन श्रीमती अनीता जैन मधुर जैन निगम पार्षद सोनीपत श्री प्रेमचंद जी जैन
श्री धर्मेंद्र कुमार जी जैन, धन्ना सेठ श्रीमती अंजू जैन, युवा उद्योगपति श्री अभिषेक जैन, श्रीमती नेहा जैन, श्री हर्षित जैन, श्रीमती मुस्कान जैन, एकाग्र जैन, अर्णव जैन, भाविक जैन, निर्माण विहार दीप ज्योति रबड़ दिल्ली, श्रीमती शशि जैन, वाइफ ऑफ श्री विमल कुमार जी जैन, पंकज जैन, रुचि जैन, नित्यान जैन, अंकुर जैन, रीमा जैन, अवनी जैन, देव जैन, सेक्टर 8 रोहिणी, समस्त परिवार पुष्टिरस्तु, सदास्तु, तुष्टिरस्तु, सदास्तु, समृद्धिरस्तु, कल्याणमस्तु, सुखमस्तु, अभिवृद्धिरस्तु, दीर्घायुरस्तु, कुलगोत्रधनानि सदा सन्तु, सद्धर्म श्रीवलायु आरोग्य ऐश्वर्यवृद्धिरस्तु, सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्गः प्रसीदन्तु नः। ओम राम ह्रीं रोम राम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु भवतु भवतु। नरकादि चतुर्गति दुख विनाशनं भवतु भवतु भवतु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परमस्य उषानाद विद्यायै नमो अर्यन्ताणं ह्रौं मम सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणास्कुलमशाय देवी तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व उपसर्ग मृत्यु विनाशनाय सर्व परक क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम नावर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रोम राम रास्यौस अरहं नमः मम सर्व शांतिं कुरु कुरु बसट स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र। जय बोलिए देवाई देव श्री शांतिनाथ भगवान की। हो पानीय चंदन सदक्षत पुष्प कुंज नैवेद्य दीपक सुदूप फल प्रजेन कर्माष्टक कृतन वीर मनंत शक्तिम संपूजयामि महसाम महसाम निधानम। ओम ह्रीं से अभिषेकांते श्री वृषभादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः अर्घं निर्वपामीति स्वाहा। जल फल आठों सुचि सारे ताको वर्ग करो तुमको वर पो भवतारे भवतरे मोक्ष वरो। चौबीसों श्री जग चंद आनंद कंद सही पद जगत हरत भव पावक मोक्ष। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जी, अजितनाथ जी, संभवनाथ जी, अभिनंदननाथ जी, सुमतिनाथ जी, पदम प्रभु जी, सुपार्श्वनाथ जी, चंद्र प्रभु जी, पुष्पदंत जी, शीतलनाथ जी, श्रांतनाथ जी, वास्तु जी, विमलनाथ जी, अनंतनाथ जी, धर्मनाथ जी, शांतिनाथ जी, कुंथुनाथ जी, रैनाथ जी, मल्लीनाथ जी, मुनि सुब्रतनाथ जी, नमीनाथ जी, नेमीनाथ जी, पारसनाथ जी, महावीर भगवान सहित चतुर्विंशति तीर्थंकर स्वादि विरांति पुनवार घम्रवामी। सुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन घर साय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वचना हे करुणानिधि भव तुम्हें तो यादे में पूजूं। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घं निर्वपामि।
भावों की निर्मल सरिता में आवागन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द घरो ये गर्ग भेंटने आया हूँ। ये तपोमूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासत, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी ओम ह्रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय महार्घम नृपामि। आओ अब चलते हैं उनके श्री चरणों में। सौधर्म जी और महाशांति धारा परिवार आ जाएं एक बार और बाकी लोग वहीं से अर्घ्य समर्पित करेंगे। हो पास बुला के गले से लगा के तुमने बदल डाली दुनिया। नए हैं नजारे नई है बहारे रही ना वो पहले वाली दुनिया। चरणों में बुला के ज्ञानी दिया जय हो गुरु हो। तुमने गुरुवर के साथ जादू किया, गुरु गुरु बोले मत वाला जिया। तुमने गुरुवर के साथ जादू किया, गुरु गुरु बोले मत वाला जिया। चरणों में बुला के ज्ञानी दिया जय हो गुरु हो। तुमने गुरुवर के साथ जादू किया, गुरु गुरु बोले मत वाला जिया। पास बुला के गले से लगा के तुमने बदल डाली दुनिया। नए हैं नजारे नई है बहारे रही ना बदले वाली दुनिया। चरणों में बुला के ज्ञानी दिया जो गुरु हो। तुमने गुरुवर के साथ जादू किया, गुरु गुरु बोले मत वाला जिया। सर्व थाल में अर्घ सजोकर मधु सरोज में भेंट करे। छाय कलब भी मुझे मिल जाए यह गुरुवर से आश करो। संयम साधक तप आराधक चरण कमल में है प्रणाम। श्री भक्ति सागर गुरुवर को मेरा बारंबार ओम परम पूज्य महायोगी राष्ट्र संत शाकाहार प्रवर्तक उपाध्याय गुरुदेव श्री गुप्ती सागर जी महाराज चरणारविंदे नमोस्तु पूर्वक जल फलादि महाअर्पणि। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु स्वामी। चलें पुजारी जी यहाँ पर सीधे मार्जन करके श्री जी को विराजमान करवाएं। चलिए भैया जल्दी पहुंचे, अपने स्थान पर पहुंची, जल्दी भीड़ नहीं करना। आओ और यात्रा कर भैया देखिए मोक्ष होने जा रहा है, आप ऐसे ही खड़े रहना यहीं। चलिए 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 बाहर आ जाओ सब। बाद में कर लेना एकदम, मुहूर्त की भी तो कोई टाइम है यार। चलें सौधर्मी जी गेंदो देखते हैं श्री गुरुदेव को, बाकी लोग अपने स्थान पर आ जाएं। जल्दी मार्जन करके विराजमान करो भगवान जी। भरत चक्रवर्ती ये अलग करो, बीच की थाली वगैरह सब अलग करो। भाई वीरेंद्र जी सोनी साहब भी पूरे परिवार सहित उपस्थित हो चुके हैं। आदरणीय पवन जी गोधा जी सभी भक्त परिवार आज यहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि आज पंच कल्याण का तो समापन होगा। चलते चलें चलते चलें। चलें आ जाइए सब लोग आ जाएं। देखें भैया जी हमारे कुछ निर्देशन कर रहे हैं। चलिए सब लोग बैठ जाइए। चलें एक बार भैया जी, चलिए सब लोग बैठ जाएं शीघ्रता से। गुरु श्री गुप्ती सागर जैसा और नहीं दूजा सारे जहां में, सारे जहां में। ओ गुरु श्री गुप्ती सागर जैसा और नहीं दूजा सारे जहां में, सारे जहां में। इनका तोड़ नहीं कोई और नहीं दूजा सारे जहां में, सारे जहां में। ओ
देखो पवन भी, हाँ हाँ, देखो पवन भी लहरा रही है तुमको छूके, चोरी चोरी चुपके चुपके, सारा रा सारा रा दी दा टाइम की शीघ्रता से मंच को बिल्कुल व्यवस्थित करते हैं। चलिए सब बैठ जाइए, बैठ जाएं, सब बैठ जाओ। आज निर्माण कल्याणक की इस पावन पवित्र विधि को, आज इस क्रिया की, इस प्रतिष्ठा की सबसे अंतिम विधि है। लोग बोलते हैं कि गर्भ जब जन्म कल्याणक का उत्सव होता है तो पूरा पंडाल भरा हुआ होता है, लेकिन जब मोक्ष कल्याणक होता है तो विरले लोग होते हैं पंडाल में। कारण भी यह है कि मोक्ष जाने वाले भी बहुत कम लोग होते हैं, और जितने लोग उपस्थित हैं उनकी भावना है कि जिस क्रिया को प्रभु आज हम करने जा रहे हैं, ये हमारे जीवन का सबसे अंतिम उद्देश्य है, हम उसको प्राप्त करें। ऐसे खड़े रहेंगे तो भाई साहब कुछ नहीं होगा, आपको बैठना पड़ेगा। पुजारी जी इसको हटवाएं, सब बैठ जाइए, बैठो, बैठिए बाबूजी, चलिए बैठो बैठो बैठो। भैया गंदोदक की कलसी दे दे इधर, चलिए आ जाएं। गंदोदक की कलसी मेरे पास दे दे। नितिन भैया जी, भैया माइक ठीक कर दे भाई। चलिए बैठिए भैया, खड़ा नहीं होना, बैठो 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 बैठो, बैठिए। आइएगा। बोले भगवान के निर्माण कल्याणक महामहोत्सव की परम पूज्य महायोगी उपाध्याय गुरुदेव श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। सभी लोग अपने रीढ़ को सीधा करें, एकाग्र होकर के बैठ जाएं। आदरणीय महानुभाव, मात्र एक जैन संप्रदाय एक ऐसी संप्रदाय है जो भगवान के निर्माण का उत्सव मनाती है। अन्यत्र आप किसी भी संप्रदाय में चले जाएं, आपको जन्म जयंतियों से पूरे कैलेंडर भरे मिल जाएंगे, लेकिन जब निर्माण की मृत्यु की बात आती है तो लोग रोते हैं, विलाप करते हैं। लेकिन एक जैन संप्रदाय एक ऐसी संप्रदाय होती है जो इस निर्माण को उत्सव के रूप में मनाती है, और इतना उत्सव मनाती है कि बड़े बड़े लड्डू भगवान के चरणों में समर्पित करती है जिस दिन भगवान का निर्माण कल्याणक उत्सव होता है। चलते के एक सभी लोग एक लंबी श्वास लें, एक लंबी श्वास लें, छोड़ें और मुस्कुराएं। अब चलते हैं निर्माण की उस यात्रा को संपन्न करने के लिए मैं परम पूज्य महायोगी पूज्य उपाध्याय गुरुदेव श्री गुप्ती सागर जी महाराज की टाइम नहीं है, पूजन भी करना है जी। चलिए केशव जी दो लाइन। छू लेने दो गुरु के चरणों को, ये चरण नहीं शिव धाम, ये छू लेने दो गुरु के चरणों को, ये चरण नहीं शिव धाम, ये वंदन कर लो इन चरणों का, वंदन कर लो इन। चलिए सभी लोग देखिए, मुख्य पात्रों से आगे मत बैठिए, अभी मुख्य पात्रों को आगे रहने दीजिए, अपने अपने स्थान पर बैठिए। मोक्ष कल्याणक के बाद फिर सब लोग आगे बैठ सकेंगे। चलिए थोड़े थोड़े पीछे बैठिए ताकि सिस्टम बना रहे। ये भैया जी बैठे आगे वाले, इनको ही पीछे लो, सिस्टम बना के रखो। सीधा प्रसारण होता है, वो सब्जी मंडी लगेगी चांदनी चौक वाली और दिल्ली वाली। चल देखें, ध्यान की अवस्था में चल करके आप लोग भूल जाएं कि आज आप गुप्ती धाम में हैं। आज हम सभी को अपने दोनों नेत्रों को बंद करें, अपनी रीढ़ को सीधा करें, संसार के सारे विकल्प छोड़ दें। मुड्ढा मिला तो ठीक, वैसे भी मुड्ढा से कोई मोक्ष नहीं गया। इस विधि को तो जमीन पर बैठकर ही करना चाहिए। भूल जाएं
और चलते गए उस पावन पवित्र वातावरण को महसूस करें। चारों तरफ बर्फीली हवाएं चल रही हैं और हम सभी कैलाश पर्वत की उन उतंग पहाड़ियों पर पहुंच चुके हैं। सुगंधित वायु जो संपूर्ण वातावरण को पवित्र कर रही है, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम साक्षात प्रभु आदिनाथ स्वामी के समोशरण में पहुंच गए हैं। समोशरण में सौभाग्य होने वाले प्रभु आज कैलाश पर्वत की उतंग पहाड़ियों में ध्यानस्थ हैं। चलते हैं, भरत चक्रवर्ती अपने स्थान पर खड़े होते हैं और एक अर्घ्य लेते हैं। उसके बाद सभी ध्यानस्थ होकर के चलिए भरत चक्रवर्ती जी पहुंचे। सुबह निपुणरत्ते स्थापयेत प्रतिमां विभो इमं योग निरोधस्य प्रक्रम स्थापये छुचम। ए योग निरोध की प्रक्रिया प्रभु कर रहे हैं और भरत चक्रवर्ती अपने परिवार के साथ, भाभी कहां है, अपने परिवार के साथ पहुंचते हैं और उस कैलाश पर्वत की चोटी जहां प्रभु विराजमान है उसके समकक्ष अर्घ्य समर्पित करते हैं। ओम ह्रीं शुक्ल ध्यान निरंजनाय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। जय जय वृषभेशा आदि जिनेशा हो परमेशा नमः तुम्हें। प्रभु देश बिहारे धर्म प्रचारे अभि उद्धारे नमः तुम्हें। कैलाश पधारे आत्म विचारे योग मगन जिन राज भय। सूक्ष्म क्रिय शुक्लम धार संयम मोक्ष कभी निकटात भय। अरे प्रभु तृतीय शुक्ल ध्यान में आरूढ़ हो रहे हैं। ओम नि वृषभनाथ जिनेन्द्राय तृतीय शुक्ल ध्यान आरूढ़ाय नमः अर्घम निर्वपामीति। जय जय तीर्थंकर धर्म प्रभाकर शिव सुख रंजन नाथ भय। विपुरत किरिय ध्यानम शुक्ल महान भारत आत्म विशाल भय। औदारिक तेजसकार मानतन रहत नाथ अब होवेंगे। हम पूजे ध्यावे मंगल गावे शिव पदगामी होवेंगे। ओम नि वृषभनाथ जिनेन्द्राय चतुर्थ ध्यानारूढ़ाय अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। चलते हैं अब सीधे पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में, जो हमें निर्माण कल्याण के उस लक्ष्य तक पहुंचाने में समर्थक हैं। ओम नमः ओम नमः ओम नमः। इरियापथ आश्रम के स्वामी वृषभ, जिनको वेदनी आयु नाम और गोत्र पुण्य प्रकृतियों के अत्यंत शुक्ल शुद्ध विनिर्मल स्निग्ध मृदु मधुर सूक्ष्म सुरभित कर्म प्रदेशों का आश्रय हो रहा था। कसाय का अत्यंत अभाव होने से एक समय स्थिति वाले कर्म परमाणु वैसे ही निर्जीर्ण हो रहे थे जैसे तीव्र वेग से बहता निर्झर का जल। स्थूल निगोरिया जीवों से निष्कासित उनका परम औदारिक देह फिर भी कोटि सूर्यों को तिरस्कृत कर रहा था। न जहां आहार है न निहार, न ही प्रभु को उन परमाणुओं का ग्रहण हो रहा था जिनसे नख और केश रूप मलों की वृद्धि होती है।
इसलिए स्वयोग केवली वृषभजन तीर्थंकर संप्रसिद्ध नख और केस वाले थे, अर्थात ना ही उनके नख बढ़ते थे ना ही केश। दयाधरधारी ऋषभनाथ ने जो पूर्व भाव में भावना की थी कि मैं सम्यक धर्म का सिंहनाद कर मिथ्यात अंधकार भगाऊंगा, इसी बंध भूत तीर्थंकर प्रकृति के विपाकोदय से ऋषभनाथ ने काशी, अवंती, कुरु, कौशल, सुय, पुंड, चेदी, अंग, बंग, मगध, आंध्र, कलिंग, मद्र, पांचाल, मालव, दशार्ण और विदर्भ आदि 72 आर्य देशों की स्थापना की एवं अनेक देशों में मंगल विहार कर दिव्य देशना दी, जो कि समोसरों नामक धर्म सभा में प्रतिनित्य दिन में 4 बार 6 घड़ी 5000 धनुष ऊपर स्वर्ण सिंहासन पर अंतरिक्ष विराजमान वृषभ जिनके मुख से हुआ करती थी। उनका पावन मंगल विहार होते ही सभा विघटित हो जाती थी। ग्रीष्मकालीन प्रखर धधकता मार्तंड सहस्र रश्मि सूर्य भी जिसके सम्मुख शर्मा जाए, ऐसा तेजस्वी देदीप्यमान 1000 आरों वाला देवरक्षित धर्म चक्र उनके आगे आगे चलता था। प्रभु की विहार स्थली में कुबेर चारों ओर 7 स्वर्ण कमलों की रचना करता जाता था और उसे स्पर्शित अंशुआ छोड़ महाप्रभु वृषभदेव 4 अंगुल ऊपर अंतरिक्ष में ही विहार करते जाते थे। संयोग केवली स्नातक महामुनि ने जहां दिव्य देशना द्वारा असंख्य जीवों के ज्ञान चक्षु खोल उन्हें कर्म मुक्ति का मार्ग बतलाया, वहीं अपने मंगल विहार द्वारा जन जन को प्रमोदित कर मोह तंद्रा में सुप्त उनके भाग्यों को झकझोरा। अंततः पौष मास की पूर्णिमा को वृषभ सर्वज्ञ विहार करते करते कैलाश पर्वत पर पहुंचे। आयु के सिर्फ 14 दिन अवशेष जानकर प्रभु ने कैलाश गिरी पर योग द्रोत की क्रिया धारण कर ली। रक्त संबंध, संस्कार एवं धर्म स्नेह कितना विचित्र होता है। लौकिक क्षेत्र में भी इनका प्रभाव देखा जाता है। जब किसी व्यक्ति अथवा उनके परिवार में कोई अच्छी या बुरी घटना घटने लगती है, तब दूर देश में स्थित होने पर भी उन रक्त संबंधियों को उसका आभास या संकेत किसी न किसी रूप में होने लगता है, जिसे लौकिक जन शकुन अपशकुन नाम से जानता है। इसे वैज्ञानिक लोग संप्रेषण शक्ति कहते हैं। जिस दिन ऋषभ जिन योग दिलोदार्थ कैलाश गिरी पर पहुंचे, उसी दिन भरत चक्रेश्वर एवं आदिनाथ से संबंधित विशिष्ट लोगों के घर विचित्र घटनाएं घटी। उन सभी को स्वप्न दर्शन हुआ। जिनसेन आचार्य कहते हैं, भरत चक्रवर्ती ने देखा
महामेरु सुमेरु पर्वत अपनी दीर्घता से प्रागभार पृथ्वी सिद्ध शिला तक पहुंच गया है। वही भरत पुत्र अर्क कीर्ति देखता है। युवराज ने स्वप्न में देखा एक महौषधि वृक्ष ने स्वर्ग से आकर मनुष्यों का जन्म रोग नष्ट किया और वह वृक्ष पुनः ऊपर की ओर चला गया। सेनापति जय कुमार देखता है एक सिंह वज्र के पिंजरे को तोड़कर गिरिराज कैलाश का उल्लंघन करने के लिए तैयार हो रहा है। जय कुमार के पुत्र अनंत वीर ने देखा तीनों लोकों को प्रकाशित करता हुआ तारकेश्वर ताराओं सहित जा रहा है। गृहपति महासचिव भी स्वप्न देखते हैं। भरत सम्राज्ञी सुभद्रा ने देखा यशस्वती और सुनंदा सची सहित रुदन कर रही हैं। तो वाराणसी के राजा चित्रांगद देखते हैं सूर्य पृथ्वी तल को प्रकाशित कर आकाश की ओर ओढ़ा जा रहा है। यद्यपि भरत स्वप्न का फल जान चुके थे, तथापि राजपुरोहित से फलादेश पूछा गया। राजपुरोहित ने कहा सारे स्वप्न यही सूचित करते हैं कि वृषभनाथ शीघ्र ही कर्म जाल काटकर आत्मस्वरूप को प्राप्त करेंगे। उन्हें अल्प समय में मोक्ष लाभ होने वाला है। इतने में आनंद नामक एक व्यक्ति ने भरत से निवेदन किया, हे स्वामीन, हमारे प्रभु का समोशरण विघटित हो गया है। देशनारूपी सूर्य अस्त हो जाने से भव्य जीव रूपी कमल उत्कंठित मुख मुगलित कर उन्हें निहार रहे हैं। प्रभु इस समय कैलाशगिरी पर विराजित हैं। भरत चक्री परिवार कैलाशगिरी की ओर पहुंचा और प्रभु की आराधना स्तुति एवं महामह पूजन में स्वयं को अर्पित किया। इधर प्रभु ने आत्मयज्ञ की रचना कर डाली, जिसमें अघातीय कर्मों की आहुतियां दी जा रही थी। आत्मशुद्धि से जैसे ही कर्म समिधा को स्वाहा किया, शुद्धोपयोग की अग्नि प्रचंड हो उठी। कर्म श्रृंखलाएं तर टूट चट जल रही थी। निनायो निर्दय भस्म कृत्क्रिया। वृषभ जिनेन्द्र ने योग रूपी दुर्ग में स्थित होकर योग विरोध किया प्रारंभ कर दी। एक तो अंतो मुहूर्त गंतूण बादर काय जोगेण बादर मन जोगेणम निरुंबदी तदो अंतो मुहूर्तेण बादर काय जोगेण बादर बची जोगम निरुंबदी तदो अंतो मुहूर्तेण बादर काय जोगेण बादर उश्वास निश्वासम निरुंबदी तदो अंतो मुहूर्तेण बादर काय जोगेण तमे बादर काय जोगम निरुंबधी तदो अंतो मुहूर्तम गंतूण सोहम काय जोगेण सोहम मण जोगेणम निरुंबधी तदो अंतो मुहूर्तेण सोहम काय जोगेण
सोहम बची जोगम निरुम्बधि तदो अंतो मुहूर्तेन काय सोहम जोगेन सोहम उस्सास निस्सासम निरुम्बधि तदो अंतो मुहूर्तम गंतून सोहम काय जोगेन सोहम काय जोगेणम निरुम्बधि। उन्होंने अंतर्मुहूर्त विश्राम कर सबसे पहले बादर का योग के द्वारा बादर मनोयोग का निरोध किया। पश्चात अंतर्मुहूर्त बाद बादर का योग के द्वारा बादर वचन योग का निरोध किया। पुनः अंतर्मुहूर्त बाद बादर का योग द्वारा बादर श्वासोच्छ्वास का निरोध किया। अंतर्मुहूर्त में बादर का योग के द्वारा उसी बादर योग का भी निरोध कर दिया। फिर सूक्ष्म का योग के द्वारा अंतर्मुहूर्त में सूक्ष्म मनोयोग का निरोध किया। तत्पश्चात अंतर्मुहूर्त का योग के द्वारा सूक्ष्म वजन योग के द्वारा निरोध किया। तत्पश्चात अंतर्मुहूर्त काल में सूक्ष्म का योग द्वारा सूक्ष्म श्वासोच्छ्वास का निरोध किया। तदनंतर अंतर्मुहूर्त काल द्वारा सूक्ष्म का योग द्वारा उसी सूक्ष्म काय का योग निरोध अर्थात विनाश कर दिया। पश्चात सहयोगी जिन वृषभ ने इमानी करणानी करेदी परम समये अपुब पद्दानी करेदी पुब फद्याणम हेठुदो। इन करणों को करके प्रथम समय में पूर्व स्पर्धकों को नीचे ढकेलकर अपूर्व स्पर्धक किए। द्वितीय आदि समयों में उन्होंने आत्मविशुद्धि द्वारा इन्हीं अपूर्व स्पर्धकों की अपकर्षण आदि क्रियाएं करके सूक्ष्म क्रिया पाती नाम तृतीय शुक्ल ध्यान के स्वामित्व को प्राप्त किया। जिस समय मंत्रवादी मंत्र द्वारा सर्वांग फैले विष को केवल विषदंत के स्थान पर लाकर रोक लेते हैं, पश्चात विष क्षरण के प्रधान मंत्र बल द्वारा विष को निष्कासित कर देते हैं, उसी प्रकार संयोगी जिन रूपी महावेद ऋषभ प्रभु ने ध्यान रूपी मंत्र बल से बादर शरीर विषयक योग विष को पहले रोका यानी सूक्ष्म किया, पश्चात तृतीय शुक्ल ध्यान रूपी मंत्र बल से बाहर निकाल फेंका। योग रहित अयोग अवस्था को प्राप्त हुए ऋषभ देव अयोगी जिद हुए। उन्होंने शैलेशी अवस्था को प्राप्त किया। इधर भचक्री 14 दिन से प्रभु की महामह पूजन एवं भक्ति से तल्लीन आज उसकी भक्ति और प्रभु के महासंबर का 14वां दिन है। ऋषभ देव सोच रहे हैं मैं अपने घर जा रहा हूं जहां से मुझे अब कभी लौटकर नहीं आना होगा। क्यों ना एक बार सभी जीवों से मिल लूं, ना जाने किस किस से जाने अनजाने में बैर विरोध का मल रह गया होगा। क्यों ना आज चतुर्थ शुक्ल ध्यान से उसे धो डालूं। उन्होंने समुद्र घात प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। आत्मा प्रदेश दंड
कपाट प्रतर रूप फैलाकर अंत में लोक पूर्ण समुद्र घाट कर त्रिलोकवर्ती अखिल जीवों से भेंट कर सतर्क हो गए। और अत्यंत सूक्ष्म दृश्य अक्षरों का उच्चारण करते हुए उन्होंने अपने गंतव्य को साध लिया। अनाहत विद्याय नमो यंत्रम नमो शुद्धम नमो आयर्यम नमो वज्रम नमो वेसप्रसावणम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य सम्मितम से नमः। चलो मेरे आत्म प्रदेश जहाँ है सिद्धों का भेष, जहाँ वो चले गए। चलो मेरे आत्म प्रदेश जहाँ है सिद्धों का भेष, जहाँ वो चले गए। ये तो लगे मुझे परदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तो चले गए, जहाँ वो चले गए। चलो मेरे आत्म प्रदेश जहाँ है सिद्धों का देश, जहाँ वो चले गए। सभी बैठ जाएं, जल्दी बैठिए। महानुभाव, जैसा कि पूज्य उपाध्याय श्री ने बताया, पंच लघु अक्षर आ, ई, उ, ऋ और लिर में जितना समय लगता है, इतने समय में प्रभु मोक्ष प्रयाण कर जाते हैं। भरत चक्रवर्ती एक पाषाण की बड़ी शिला पर खड़े हैं। खड़े हो, सब सोच रहे हैं। सौधर्मिंद्र देख रहा है भरत चक्रवर्ती कहां गए। आगे आओ सामने। सुभद्रा पटरानी और एक बड़ी चट्टान पर खड़े होकर रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। सामने देखो, सामने। चश्मा निकाल लो भैया। उस टाइम आंख बहुत तेज थी चक्रवर्ती की। रुदन कर रहे हैं, सब देख रहे हैं भरत चक्रवर्ती कहां हैं। जब गए तो वो रोते हुए पाए गए। उनसे पूछा, क्या हुआ? आपके पिता को मोक्ष हुआ, आपको खुशी नहीं हुई? आप रुदन क्यों कर रहे हैं? बोले, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरे पिता को मोक्ष हो गया, मैं इसलिए रो रहा हूं कि अब मुझे पिता की दिव्य ध्वनि सुनने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। ये वो भरत चक्रवर्ती है कि मुझे दिव्य ध्वनि सुनने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। और ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। प्रभु परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनकर ना जाने कितने जीवों ने अपना कल्याण कर लिया। और भरतेश, अब कैसे मेरा कल्याण हो? पिता को मोक्ष हो गया, उनकी दिव्य ध्वनि का श्रवण नहीं कर पाऊंगा, इसलिए रुदन कर रहा हूं। और सौधर्मिंद्र वज्रदंड से वहां प्रभु के चरण चिन्ह अंकित करता है। खड़े हो, पहुंचे, कैलाश पर्वत पर जाता है जहां प्रभु को मोक्ष हुआ है। उस स्थल पर वज्रदंड से चरण चिन्ह अंकित करता है। वो क्रिया भी यहां पर होगी। इसके बाद तत्काल
अग्नि कुमार जाति के इंद्र आते हैं और प्रभु के नख केसों का संस्कार करते हैं, तो एक बार जीवन में सौभाग्य प्राप्त कर लेना अग्नि कुमार जाति के देव बनने का, कि भगवान वो दिन। पंडित जी एक माइक और दे दो। आइए इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की सबसे अंतिम विधि है। कहा जाता है ये क्रिया, ये विधि ज्येष्ठ पुत्र का कार्य होता है। तो वो 4 अग्नि कुमार इंद्र जिनके मुकुटों में अग्नि प्रज्वलित होती है, अपने स्वयं के मुकुटों में वो अग्नि प्रज्वलित करके 2 प्रकार का आगम ग्रंथों में वर्णन आया है। एक प्रकार का पढ़ते हैं कि सौधर्मेंद्र जो शेष नख और केस बचते हैं उनको एकत्रित करते हैं और एक चौकोर तीर्थंकर कुंड का निर्माण करते हैं और वहां पर अग्नि संस्कार करते हैं। दूसरे प्रकार से ऐसा भी पढ़ते हैं कि सौधर्मेंद्र पुनः विक्रिया के माध्यम से एक शरीर का निर्माण करता है और वहां पर प्रभु के अग्नि संस्कार विधि को संपन्न करता है। आओ मैं कहूं इस विधि के अंतिम पात्र की आवश्यकता है तो सीधे सीधे 4 अग्नि कुमार देव जो इस प्रतिष्ठा की सबसे महत्वपूर्ण विधि करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, अंतिम विधि करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, वो इसमें मैं आमंत्रण देता हूं उनके लिए कि आओ कोई भी 4 अग्नि कुमार देव, उनके लिए अलग से मुकुट पहनाए। एक हमारे परम आदरणीय श्री गुरुदेव के परम भक्त आदिनाथ चैनल के चेयरमैन श्रीमान पवन जी गोधा जी साहब, तो क्या 4 अपन चयन करेंगे ना? हाँ बस आइए। पवन जी तो एक है। अच्छा एक 3 और चाहिए। एक हो गए भैया, राशि पहले घोषित करना। और 1 लाख। हाँ चलिए 1,01,111 पवन जी गोधा, अमित जी, मुन्ना भैया, बहुत सुंदर। 2 हो गए, 2 नाम और जल्दी से देखिए। बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। भगवान के नख केस का विसर्जन करना अपने आप में एक बहुत अद्भुत क्रिया मानी जाती है। मैं बता शीघ्रता। ये कौन बैठे हैं? संजय। संजय भैया आ ठीक जाओ। ठीक है। हाँ 2 और 1,01,111 की राशि कोई भी शीघ्रता से कोई बुट करके आ जाए। भजले प्रभु को एक दिन तो है जाना, भजले प्रभु को एक दिन तो है जाना, जीवन कहाँ यहाँ क्या है ठिकाना, भजले प्रभु को एक दिन तो है जाना। ला 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 बता दूं, ये जो अग्नि संस्कार होता है ये भी बहुत बड़ी पुण्य की क्रिया है। आप कभी पावापुर गए हैं? कितने लोग पावापुर गए? एक बार पावापुर का इतिहास पढ़ना, वहां पर लिखा है कि भगवान महावीर कोई उपसर्गजयी नहीं थे। जहां पर भगवान महावीर स्वामी का निर्माण हुआ, ये 6वीं शताब्दी की राजा पद्म के समय की बात है कि जहां पर उनका अग्नि संस्कार किया गया, तो जो इसकी चिता भस्म होती है, इस चिता भस्म को लेने के लिए कालांतर में इतने लोग आए कि वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया और वहां पर जल मंदिर का निर्माण किया गया। तो ये जो चिता भस्म है इसका भी बहुत विशेष महत्व बताया गया है। बैठ जाइए, बैठ जाओ, बाकी लोग बैठ जाए। 2 लोग हो गए, कोई भी आए शीघ्रता से। रुकिए हमको चेहरा नजर नहीं आ रहा है ना, चेहरे से काम होता है। अब तो सोई हुई भावनाओं को जागृत करना पड़ता है ना। चलिए, हमारे कुछ बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, देवेंद्र और कृष्ण, दोनों बच्चे, 2 में से एक खड़ा हो जाए। देवेंद्र खड़े हो जाओ। देवेंद्र अग्नि कुमार देव आ जाएगा, मुकुट लगाओ बच्चे को।
और लास्ट क्षितिज भूषण, तेरी दादी बोल रही आजा। क्या बात, जोरदार तालियां बजाओ। क्षितिज भैया आ जाओ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मोक्ष गए जो भगवान देवों ने अग्नि जलाई, देखो प्रभु जी की महिमा गाई, देखो प्रभु जी की महिमा। सौधर मित्र कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं, चारों तरफ देखते हैं कि प्रभु यहां पर ध्यानस्थ थे, विराजमान थे, कहीं दिखाई नहीं देते हैं। सौधर मित्र समझ जाते हैं कि प्रभु ने निर्माण पद को प्राप्त कर लिया। सौधर मित्र उस स्तन की वंदना करते हैं, उस पगरज को अपने माथे पर लगाते हैं, और जो वहां पर शेष नख और केश सौधर मित्र को मिलते हैं उनको एकत्रित करते हैं और एक कुंड का निर्माण। देखें, 3 कुंडों की व्यवस्था बताई गई है, चौकोर कुंड, गोल कुंड और त्रिकोण कुंड। तीर्थंकर भगवान जब निर्माण पद को प्राप्त करते हैं तो उनका संस्कार चौकोर कुंड में किया जाता है, गणधर भगवान का गोल कुंड में और सामान्य केवली भगवान का त्रिकोण कुंड में। ये 3 कुंड से यज्ञ की भी व्यवस्था है। आजकल वर्तमान में कुछ व्यवस्थाएं बन गई पुष्प से हवन की, वो जैन संप्रदाय उसको नहीं मानता है। पुष्प से हवन करने का विधान है ही नहीं आगम में, यज्ञ से धूप से आहुति करने का ही विधान हमें मिलता है। नितिन चलिए, सौधर्मेंद्र एक सुंदर से कुंड का निर्माण करता है, जो नख और केस हैं उनको स्थापित करते हैं और 4 अग्नि कुमार इंद्र वहां पर उपस्थित होते हैं, जिनके मुकुटों में अग्नि प्रज्वलित होती है। वो इस क्रिया को, इस विधि को यहां पर प्रारंभ करते हैं और वहां से फॉर्मेट डाल लीजिए वो। हाँ, एक मिनट, ये हो जाए। देखिए नीचे क्या है उसके, सब आनंद पूर्वक क्रियाएं हो रही हैं, कोई विघ्न नहीं होना चाहिए। वो फॉर्मेट डाल दीजिए वहां से। नहीं, सब हटे, उधर बहुत दूर है, वो बैठे हैं, बस बैठने के लिए है उनको, बाकी उसके नीचे कुछ भी नहीं है, वो सब अलग है। घुटना टेक करो इनको, ऐसे झुकेंगे, जैसे ऐसे बिठा लो, ऐसे एक पैर ऐसे ऐसे बैठते हैं, ऐसे, क्योंकि आपको अभी झुकना पड़ेगा। हाँ, है ना। भरत चक्र की तरह बैठ जाइए, हाँ। चक्रवर्ती की तरह। हाँ, एक मिनट, उषहाय जिनो प्रणमामि सया अमलो बुर्जोबर कपतरो सय काम दुहा मम रख सहा पुरबिजुण ही आओ ओम 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 रम 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 स्वाहा। और अपने जैसे मुकुटों को झुकाते हैं, उनके मुकुट से अग्नि प्रज्वलित होती है और तीर्थंकर प्रभु के नख और केशों का विसर्जन देखिएगा हो रहा है। मुकुट लगाइए, अर्घ ले लें, अर्घ अग्नि ओम 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 ओम। विमल चलिए, दूर से रखिए ना। अर्घ ले लें, अर्घ। तीर्थेश्वरस्यातंत महोत्सवेयं भक्त्या नतातींत क्रीट जातम आनोर्चिनिंद्रः सकलास्तमेनाम यजे जलाद्यैरे गार्हपत्यम ओम ह्रीं गार्हत पत्त प्रणीत अग्नि अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा बाजू में करेंगे, बिल्कुल कॉर्नर पर, अग्नि में नहीं करना। भवतु जताम शांतिम रीति हेदोर्दयाम्य हम शांति धारा जगत शांति कदभ्याशो प्रशांतये ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हम अर्हंत इदम शांति धारा गृहीतम गृहीतम अर्हम नमो भद्रम भवतु जगताम शांति धारा निपात्यामि शांति कृतभ्या स्वाहा। पुष्प ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हम पुष्पांजलिं प्रार्थनम गृहीतम गृहीतम नमो हृदयभ्यो ध्याति भिरभीप्सित फलदेभ्या स्वाहा। 3 प्रदक्षिणा करेंगे दूर से। सभी अग्नि कुमार जाति के देव
3 परिक्रमा दूर से करेंगे और संगीत के साथ हो जय वृषभ देव गुण निधि अपार पहुँचे शिव के निज शक्ति द्वार दो श्री सिद्ध महंत आज सुधरे जासे मम सर्वकाल निर्वाण थान यह पूज धाम यह अग्नि पूज्य है रमण राम मन वचन वंदू बार बार निज कर्म बंस डालू जात कैलाश महातीरथ पुनि जहाँ मुक्ति लही सब कर्म जी नहीं तेजस तन नहीं कारमान नहीं औदारिक को है पुरुषाकार सुधान रो जिन तन में था तिस है शोरो तनु बात बलय में क्षेत्र जान पीबत स्वातम रस अप्रमाण हो शुद्ध चिदातम सुख निदान हो बल अनंत धारी सुज्ञान बंधु में तुमको बार बार भव सागर पार लहू अपार। इस तरह से यह प्रभु के नख और केश के संस्कार की विधि संपन्न होती है। पूज्योपाध्याय श्री गुणारोपण की क्रिया सिद्ध के गुण 8 गुण जो है मुख्य रूप में, क्योंकि प्रभु को मोक्ष हो गया है, पूज्य श्री गुणन्यास की सारी क्रिया संपन्न करते हैं और उसके साथ यहां पर पहले पूजन ले लो। अभी मोक्ष के ऊपर के भी संस्कार होंगे भगवान के, तो एक काम करो बाद में चलेंगे जब महर्षि जाएंगे। ठीक है ठीक है उस समय चलेंगे। हाँ हाँ चलिए। हाँ चलिए बाकी लोग बैठ जाओ, सब आ जाओ अपने स्थान पर बैठाओ। अभी अंदर प्रतिमाओं की संस्कार विधि होगी और मूल नायक जो घंटाकर्ण महावीर भगवान, आप देखेंगे कि विश्व इतिहास में पहली बार एक ऐसा जिनालय निर्माण हो रहा है। इसके पहले कभी आपने बाहुबली भगवान के पद्मासन में दर्शन किए? बताइए। ये दर्शन सिर्फ आपको गुप्ती धाम गन्नौर में की होते गए, जो श्री गुरुदेव की कृपा से, वो भी गुफा में। बाहुबली भगवान जब आप गुफा में दर्शन करने जाएंगे तो पद्मासन में ध्यानस्थ अवस्था में प्रभु के दर्शन होंगे। ये सारा दृश्य आपको इसी पावन स्तर पर देखने के लिए मिलेगा। और घंटाकर्ण महावीर भगवान की भी एक विशाल काय प्रतिमा का यहां पर निर्माण हो रहा है। 24 तीर्थंकर भगवान की एक विशाल रत्न 24 का भी निर्माण हुआ है। एक ध्यान मंदिर, कई निर्माण पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में यहां पर और हुए हैं। पंचवालियती तीर्थंकर भगवान के साथ आपके लिए और भी बहुत दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज से इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का समापन होगा, लेकिन आज से 11-12 वर्ष बाद मान स्तंभ के प्रभु का, जो मान स्तंभ में जिन बिंब विराजमान हैं, उनका महाअभिषेक करने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। और बता दूं 29 तारीख के लिए इस आयोजन को बड़ी भव्यता के साथ समापन किया जाएगा, जिसमें भारत सरकार के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी भी उपस्थित होंगे। कई मुख्यमंत्री और कई लोग यहां पर उपस्थित होंगे। उनके निर्देशन में भी ये सारा कार्य संपन्न होगा। अब हम चलते गए। अब हम आगे अंदर गुणारोपण संस्कार की विधि संपन्न करते हैं। बाकी सभी लोग यहां पर बैठ जाएं। चलते गए आगे की क्रिया विधि को संपन्न करने के लिए।
देखिए जिनको बुलाया है वही इंद्र आए, बाकी सभी बैठो अपने स्थान पर प्लीज। इंद्राणियों का काम नहीं है, इंद्र को क्रिया करनी है। हस्त प्रक्षालन करें। चलिए बाकी सभी लोग बैठ जाएं। यह विधि ठाड़ो हो के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म जुआट, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज, मुक्त वधु के कंत तुम तीन भुवन के राज। तिहु जग की पीड़ा हरण भवदधि शोषणहार, गायक हो तुम विश्व के शिव सुख के करता। ओ हरता अंधियार के करता धर्म प्रकाश, फिरता पद दातार हो धरता निज गुण रास। हो धर्मामृत और जल किसो ज्ञान भान तुम रूप, तुमरे चरण सरोज को नावत तिहु जग भूप। जिन देव को करे अति निर्मल भाव, कर्म बंध के छेदने और न कछु पाव। भवजन को भवकूप ते तुम ही काढ़नहार, दीन दयाल अनाथपति आत्म गुण भंडार। ओ चिदानंद निर्मल कियो धोय करम रज मेल, सरल करिया जगत में भवजन को शिव गेल। तुम पद पंकज पूजते विघ्न रोग टर जाए, शत्रु मित्रता को धरे विष निर्विषता था। चक्री खगधर इंद्र पदो मिले आपते आप, अनुक्रम कर शिव पद लगे नेमि सकल गनि पाव। तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो मोह स्वाधीन। पतित बहुत पावन किए गिनती कौन करे, अंजन से तारे प्रभु जय 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 जिन देव। थके नाव भव दधि विषय तुम प्रभु पार करेव, खेवटिया तुम हो प्रभु जय 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 जिन राग देव। सहित जग में रुलो मिले सरागी देव, बीत राग भेट्यो ववे मेट्यो राग कुटेव। कितनी गोद कित नारी की कित तिरयंच अज्ञान, आज धन्य मानुष्य भयो पायो जिन वरता। तुमको पूजे सुरपति यज्ञपति नरपति देव, धन्य भाग मीरो भयो करने लगो तुमसे। अशरण के तुम शरण हो निराधार आधार, मेडो बत भव सिंधु में खेव लगावो पार। इंद्रादिक गणपति थके कर विनती भगवान, अपनो विरद निहार के कीजे आप समान। तुमरी नेक सदृष्टि ते जग उतरत है पार, हाँ हाँ डूब्यो जात हो नेक निहार निगार। जो मैं कहूँ और सो तो न मिटे उर्जार, मेरी तो सो बनी ताते करो पुकार। बंदो पांचों परम गुरु सुर गुरु वंदत जास, विघ्न हरण मंगल करण पूरन परम प्रकाश। सो जिन पद नमो नमो शारदा माय, शिव मग साधक साधु नमी रचो पाठ सुखदाय। मंगल मोदति परम पद पंचधरो नित ध्यान, हरो अमंगल विश्व का मंगलमय भगवान। मंगल जिनवर पद नमो मंगल हरहंत देव, मंगलकारी से दो पद सो वंदो सौ में। मंगल आचार्य मुनि मंगल गुरु उवझाए, सर्व साधु मंगल करो बंदो मन वचका। मंगल सरस्वती मात का मंगल जिनवर धर, मंगल में मंगल करो हरो असाता कर। या विधि मंगल से सदा जग में मंगल होत, मंगल नाथो राम ये भव सागर दृढ़ पो। पुष्पांजलि छिपे दो काय उसर करो में हम 9 बार मोकार मंत्र का जाप करें सभी।
सभी पात्र अपने स्थान पर बैठे, सभी पात्र अपने स्थान पर बैठे, शीघ्रता से आ जाए। चलिए हम पूजा प्रारंभ करते हैं, सब लोग आ जाएं। ओम जय जय जय, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु। नमो अरिहंताड़म, नमो सेताड़म, नमो आयरिआड़म, नमो ओवच्छायाड़म, नमो लोरे सब्बे साहो। ओम प्रीमनादि मूलमंत्र परमा पुष्पांजलिं क्षिपेतो। चत्तारि मंगलम, हरिघंता मंगलम, शेदा मंगलम, शागो मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारि शरणं पवजामि, अर्हन्ते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, साहु शरणं पवजामि, केवली प्रणतो धम्मं शरणं पवजामि। ओम नमोते स्वाहा पुष्पांजलिं क्षिपेतो। अपवित्र पवित्र वाह सुस्थितो दुष्टतो पिवा, ध्यायत पंच नमस्कारं सर्वे पापे प्रमुच्यते। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा, ध्यायेत् परमात्मानं सर्वान्तरी सुखे। अपराजित मंत्रोऽयं सर्व विघ्न विनाशनः, मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलं मतः। ऐसो पंचनमोक्यारो सब पाप प्रणाशनो, मंगलानं च सब्बेसिं परमं होई मंगलम्। अरहं मुक्तचरं ब्रह्मं वाचकं परमेष्ठिनः, सिद्धश्चक्रसद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। ओ कर्माष्टके विनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मी निकेतनं, सम्यक् वादिगुणोपेतं सिद्धिचक्रस्नमाम्यहम्। विघ्नोगाफलं यान्ति शाकिनीभूतोपन्नगः, विषमनिर्विष्टां याति स्तूयमाने जनेश्वरे। देखिए इतने पात्र खड़े हैं, किसी का काम नहीं हुआ, पूजा करें, सबको भेजें यहाँ पर। सभी पात्र वहां, किसी का काम नहीं है, पूजा कीजिए अपनी, पूजिए, आइए पूजा करें सभी। पुष्पांजलिं क्षिपेतो। उतक चंदन दंडल पुष्पके जरसदीप सधूप फलार्घ्य के तवलगान रवाकुले जनग्रहे कल्याण महमय। ओम श्री भगवतो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्माण पंच कल्याण की पुनमार्घं द्रवामि। उतक चंदन दंडल पुष्पके जरसदीप सधूप फलार्घ्य के तवल मंगलगान रवाकुले जनग्रहे जननाथ महमय। ओम श्री मर्षद चरपते सर्वसाधु पंचपनुष्टि पुनमार्घं द्रवामि। उदक चंदन तंडुल पुष्पके चरुसदीप सधूप फलार्घ्य के धवल मंगलगान रवाकुले जनग्रहे जननामय। ओम श्री भगवतो नष्टाधिक सहस्नामी पुनमार्घं द्रवामि। उदक चंदन तंडुल पुष्पके चरुसदीप सधूप फलार्घ्य के धवल मंगलगान रवाकुले जनग्रहे जनसूत्र महमय। ओम ह्रीं द्वादशांग शुद्ध ज्ञानी पुनमार्घं द्रवामि। श्रीमज्जनेन्द्रमभिवन्द्य जगत्त्रयेशं, स्याद्वादनायक मनन्त चतुष्टयाहम्। श्रीमूल संग शुदिशांग चतुतैकगेतुर्, जैनेन्द्रिय यज्ञ विधिरे से मया विधाये। स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाय, स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय। स्वस्ति प्रकाश सगजोजत दिग्मयाये, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवावे। स्वस्तच्छलद् विमल बोध सुधा प्लवाय, स्वस्ति स्वभाव परभाव विभासकाय। स्वस्ति त्रिलोक विततैक चिदोद्गमाये, स्वस्ति त्रिकाल शकलायति विस्तताये। द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपं, भावस्य शुद्धिमधिगामधिगन्तुकाम्। अवलम्बनानि विवधान्य वलर्तवल्कन्, भूतर्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम्। अर्हन् पुराण पुरुषोत्तम पावनानि, वस्तून्य न्यूनमखिलान्नयमेक एवम्। अस्मिन् जुलद्विमल केवल बुद्धवन्यं, पुण्यं समग्र महिमेकमनाजुहोमि। ओम ह्रीं विधियज्ञ प्रतिज्ञानाय जपतमाग्रे पुष्पांजलिं क्षिपेतो। 24 तीर्थंकर भगवान के। श्री विश्वनाः स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिताः, श्री संभवाः स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदनाः, श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्मप्रभा, श्री सुपार्शः स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्रप्रभा, श्री पुष्पदन्तः स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतलाः, श्री श्रेयान् स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपूज्यः, श्री विमलः स्वस्ति स्वस्ति श्री अन्तः, श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति, श्री कुंतु स्वस्ति स्वस्ति श्री रामनाथः, श्री मल्लि स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनिसुव्रताः, श्री नमि स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाथः, श्री पार्श्वः स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमानः। इति चतुर्विंशति जन स्वस्ति मंगल विधान पुष्पांजलिं क्षिपेतो। ये जो रिद्धिधारी, ये जो रिद्धिधारी मुनिवर हमारे, ये जो रिद्धिधारी मुनिवर हमारे, स्वयं पार उतरे हमें भी उतारे। ये जो रिद्धिधारी मुनिवर हमारे, स्वयं पार उतरे हमें भी उतारे। नित्या प्रकंपा दीप्त के बोलोगा,
स्फुरह मन है पे ये शुद्ध बोधा दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोधा ये जो रिद्धिधारी कृष्णस्तधान्योपमेक बीजम संभिन्न सन्निश्रुत तदा निसारि चतुर्विधं बुद्धि बलम तधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोन् संस्पर्शनम सन्निश्रवणं चतुर्धा भास्वादना घ्राण विलोकना दिव्यान्मति ज्ञान बलवहंता स्वस्ति क्रियासु परमर्षियों प्रज्ञा प्रधाना श्रवणाश्रमद्धा प्रत्येक बोधा दशैव पूर्वे प्रवादिनोष्टांग निमित्त विद्या स्वस्ति क्रियासु परमर्षियों जंघारालश्रेणी फलांबतंतु वसून बीजांकुरचारणा नमो गणस्वर विहारणश्च स्वस्ति क्रियासु परमर्षियों अणिम्नि दक्षा कुशला महिम्नि लघिम्नि शक्ता कृतो गरिम्नि मनोवपुर्वा बलनिश्च नित्यं स्वस्ति क्रियासु परमर्षियों सकाम रूपत्ववशित्वमीशं प्रकाम्यमं त्वदिमथाप्तिमाप्ता तथा प्रतिघात गुण प्रधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षियों दीप्तं च तत्तं च तथा महोग्रं घोरं तपो घोर पराक्रमस्ता ब्रह्मात्परं वरगुणाश्चरन्ता स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोः अमर्ष सर्वशतयस्तथाशि विषा विषा दृष्टि विषा विषाश्च शाखिल्य विडजल्य मनोषधीसा स्वस्ति क्रियाशो परमर्षयोन् क्षीरं स्रवन्तो घृतं स्रवन्तो मधु स्रवन्तोऽप्यमृतं श्रवन्ता अक्षीण संवास महानिशाश्चे स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोधा ये जो रिद्धिधारी मुनिवर हमारे स्वयं पार उतरे हमें भी उतारे। इति श्री परम स्वस्ति मंगल विधानम पुष्पांजलि छिपे तो पुजारी जी एक बार नीचे भी सबको किताबें दे दें। चलिएगा अब हम समुच्चय पूजा प्रारंभ करते हैं। देवशास्त्र गुरु विद्यमान विस्थित हंकर अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। आजा रे हो मेरे जिनवर आजा भव से पार लगा जा रे भव से पार लगा जा रे हो आजा रे हो मेरे जिनवर आजा भव से पार लगा जा रे देव शास्त्र गुरु नमन कहे बीस तीर्थंकर ध्यान हो सिद्ध शोभरा जत सदा नमुचित हुलसाए आजा रे हो मेरे जिनवर आजा भव से पार लगा जा। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरु विद्वान विस्तंकरंतानंद शब्द परमेश्वर शमो आत्रे अवतर अवतर शमो चढ़ित्यावाननम। ओम ह्रीं देवशास्त्र गुरु विद्वान विस्तंकरंतानंद शब्द परमेश्वर शमो आत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। ओम ह्रीं देवशास्त्र गुरु विद्वान विस्तंकरंतानंद शब्द परमेश्वर शमो आत्र मम शन्य तो षट्शन्यदीकरणम पुष्पांजलिम छुपेतो। ओम भैया दिव्य कोष बंद कर दे। हाँ ओम 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 हेलो कैमरा वाले हट जाइए, कैमरा वाले, हाँ कैमरे साइड कैमरा वाले हट जाइए। अरे भैया ओम लोगों मूर्ति वाले रुक जाइए भैया, रुक जाइए, हटाओ बीच से। ये कैमरे अलग करें अभी थोड़ा साइड से। शुद्ध मूर्ति है, प्रतिष्ठित कैमरे हटाइए बीच में से। ये साइड कर लो ना कैमरे, कैमरे बीच से हटाइए। ये जगह छोड़ दो, पूरी चटाई पूरी खाली कर दो। कैमरे वाले भैया कुबेर जी, अभिषेक जी, चटाई से आना है आपको, चटाई पे अब सीधे आना है, बिल्कुल ध्यान रखना। बिमल ये कुर्सी भी हटाओ बीच की। और ये बहन जी जो डाक लेके आई हैं हाल में निषिद्ध है ना, जीवित डाक हो तो बाहर ले जाइए। एक बहन जी डॉग लिए ना, क्या है वो?
सॉरी, कान कान देख रहे समझ नहीं आ रही। सॉरी गलत तो है ना। ये हमारे टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के सारे जैन बच्चे हैं। और मैं बता दूं इनके लिए, जब सुबह सुबह बिल्कुल सुबह ठीक 5:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक उठते हैं और बढ़िया अपने सुंदर वाद्य यंत्रों के माध्यम से सबको भी उठाते थे। ताली बजा दो इनके लिए। हाँ भाई संजय एक बार बजा दो। ओम चलिएगा। ओम चलो चलिए। हाँ, और टीकमगढ़ वाद्य यंत्र के लिए हमारे कौन से यंत्र हैं? सनत कुमार इंद्र की तरफ से 1100 रुपए की घोषणा हुई है। ये भी आप अभी प्राप्त कर लेंगे। 1100 लीजिए। और लो भैया आ जाओ, एक जन कोई आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ। और हमारे अंकुर भाई की तरफ से भी एक लिफाफे की घोषणा लीजिए भैया। और हमारे माता पिता परिवार की तरफ से भी आपके लिए 1100 रुपए का पुरस्कार। और लीजिए ईशान इंद्र परिवार की तरफ से भी आपके लिए बहुत बहुत बधाई। और ये नायक परिवार की तरफ से भी। और हमारे देखें संगीतकार भाई का भी आज थोड़ा सा सम्मान ध्यान रखना इनका भी। चलिए प्रारंभ करते हैं। हाँ, प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है। अंदर के कोने में एक दीपक जलता है। प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। चलिए। अनाद काल से जग में शामिल जल से शुचिता को माना। शुद्ध निजातम सम्यक रत्ना निधि को नहीं पहचाना। अब निर्मल रत्ना त्रय जल ले
श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ, विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। और 1100 रुपए हमारे यजमान परिवार भी उनको दे रहे हैं। ओम ह्रीं श्री देवसास गुरु विद्यमान विस्तंकरंतान शतपरमिष्टि पुरमा जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलंधर पामिति। भव आताप मिटावन के निज में ही क्षमता समता है, अनजाने अब तक मैंने पर में की झूठी ममता है। चंदन सम शीतलता पाने श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ, विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ओम ह्रीं श्री देवसास गुरु विद्यमान विस्तंकरंतान सिद्ध परमिष्टि पुरमा संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामि। अक्षय पद बिन फिरा जगत की लख 84 योनि में, अष्ट कर्म दे नाश करन को अक्षत तुम डिंगराया में। अक्षय निज निज की पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ, देते मान श्री बीस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। और श्रद्धे दीदी जी से निवेदन करूं, श्री देव शास्त्र गुरु विद्यमान बीस तीर्थंकर अनंतानंद सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः। संसार ताप विनाशनाय अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। पुष्प सुगंधि से आत्म ने शील स्वभाव नशाया है, मन मत बाणों से विधि करके चहुवत दुख उपजाया है। स्थिरता पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ, विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु विद्यमान बीस तीर्थंकर अनंतान सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः। काम बाण विध्वंसनाय दिव्य पुष्पम निर्वपामिति। क्या चढ़ाना है? नैवेद्य चढ़ाना। आज भगवान का मोक्ष हुआ है और भगवान के इस मोक्ष कल्याणक के पावन अवसर पर चलते हैं। हो आंखें बंद करूं या खोलूं बाबा दर्शन दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं बाबा दर्शन दे देना, दर्शन दे देना हो बाबा दर्शन दे देना, दर्शन दे देना हो बाबा दर्शन दे। और क्या कहना? काटूं कर्मों की जंजीरें इतनी शक्ति दे देना, काटूं कर्मों की जंजीरें इतनी। क्या कह रहा? मैं ना चीज हूँ बंदा तेरा तू जग का दाता है, मैं ना चीज हूँ बंदा तेरा तू जग का दाता है। तेरे हाथ में सारी दुनिया मेरे हाथ में क्या है, तेरे हाथ में सारी दुनिया मेरे हाथ में क्या है। तुमको देखूं जिसमें ऐसा दर्पण दे देना, तुमको देखूं इसमें ऐसा दर्पण दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं बाबा दर्शन दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं बाबा दर्शन दे देना। सतुरुष मिश्रित भोजन से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई, आत्म रस अनुपम चखने से इंद्रिय मन इच्छा समन हुई। सर्वथा भूख के मेटन को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ, विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु समूह विद्यमान बीस तीर्थंकर अनंतानंद सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः। क्षुधा रोग विनाशनाय दिव्य नैवेद्यम निर्वपामिति। और वो भक्त आज परमात्मा के सामने मोक्ष कल्याण के दिन कह रहा है, हो मेरे अंदर तेरी लहरें रिश्ता है सदियों का, मेरे अंदर तेरी लहरें रिश्ता है सदियों का। जैसे एक रिश्ता होता है सागर से नदियों का, जैसे एक रिश्ता होता है सागर से नदियों का। तुमको देखूं जिसमें ऐसा दर्पण दे देना, तुमको देखूं जिसमें ऐसा दर्पण दे देना,
आंखें बंद करूं या खोलूं बाबा दर्शन दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं बाबा दर्शन दे देना। जब दीप गुणेश्वर को अब तक समझा था मैंने उजियाला, निज गुण दर्शायक ज्ञान दीप से मिटा मोह का अंधियारा। ये दीप समर्पित करके मैं श्री वेद शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री विभूषित शंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु सम विद्यमान बीज तीर्थंकर अनंतान सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः। क्षुधा रोग विनाशनाय मोहांधकार विनाशन केवल ज्ञान प्रकाशकाय दिव्य दीपम निर्वपामि। और भगवान मोक्ष गए, हमें भगवान ने बहुत दिया, और वो कौन है, क्या बन के मेरे जीवन में उसका उपयोग होता है। आइए। हो कभी तो ये बाबा माझी बन जाता है, कभी तो ये बाबा माझी बन जाता है, कभी तो ये बाबा साथी बन जाता है। अंगुली पकड़ मेरी रास्ता दिखाता है, उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाता है, अंगुली पकड़ मेरी रास्ता दिखाता है, अंगुली पकड़ मेरी रास्ता दिखाता है। कर्मों से छुड़ा करके हमें भगवान बनाता है। कभी तो ये बाबा माझी बन जाता है, कभी तो ये बाबा साथी बन जाता है। ये धूप अनल में कीने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग बदेश नशाएगी। उस शक्ति दहन प्रगटाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्यान, विद्यमान श्री विभूषित शंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। ठोकर लगी मुझको पत्थर नुकीला था, ठोकर लगी मुझको पत्थर नुकीला था, क्या हुआ? पर चोट नहीं आई मेरे बाबा ने संभाला था, पर चोट नहीं आई मेरे गुरुवर ने संभाला था। तो बोलो ना, कभी तो ये बाबा माझी बन जाता है, कभी तो ये बाबा साथी बन जाता है। अंगुली पकड़ मेरी रास्ता दिखाता है, अंगुली पकड़ मेरी रास्ता दिखाता है। कर्मों से छुड़ा करके हमें भगवान बनाता है। तो बोलना, कभी तो ये बाबा माझी बन जाता है, कभी तो ये बाबा साथी बन जाता है। देखो, देश का बहुत अच्छा संगीतकार हमारे साथ है। 2 लोगों को तो पुरस्कार मिल गए, 2 बाकी हैं अभी। ये संगीतकार भाई केशव और दूसरा हमारा संदीप भाई जो पैड बजा रहा है, ये हिंदुस्तान के सबसे अच्छे म्यूजिशियन यहाँ आए हैं। और वो भी इसलिए कि पूज्य उपाध्याय रत्न गुरुदेव गुप्ती सागर जी महाराज के पास चलना है, तो सारी टीम बेस्ट से बेस्ट होनी चाहिए। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। हाँ भी, इनको भी पुरस्कार देंगे, पर निकालो जल्दी अपने अपने। हाँ चलिए, हो गया। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु सविद्यमान बीज तीर्थंकर अनंतान सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः। अष्ट कर्म दहनाय दिव्य धूपम निर्वपामिति। स्वाहा। पिस्ता बादाम श्रीफल लवंग चरणन तुम डिग में ले आया, आत्म रस भीने निज गुण फल मम मन अब उनमें ललचाया। अब मोक्ष महाफल पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री विभूषित शंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु सविद्यमान बीज तीर्थंकर अनंतान सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः। महामोक्ष फल प्राप्ताय दिव्य फलम निर्वपामिति। और अंत में मात्र इस गुप्ती धाम में आकर भगवान के मोक्ष कल्याणक के इस पावन अवसर पर पूज्य गुरुवर के सामने एक ही बात रखना, हमेशा अपने जीवन में, ता जिंदगी में एक ही बात रखना। कौन सी बात है वो? मेरे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। क्या है? अपने जीवन की, हर व्यक्ति के जीवन में एक तमन्ना। अभिषेक भैया बना लेना, युवा उद्योगपति हमारे अभिषेक भाई बैठे हैं। मेरे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, हो प्रभु सामने हो मेरे और प्राण निकल जाए। बस इतनी जीवन में बना लेना, तो समझना हमारा भी ये पंच कल्याणक मनाना सार्थक हो गया। मेरे इस जीवन की
बस एक तमन्ना है मेरे इस जीवन की, बस एक तमन्ना है प्रभु सामने हो मेरे और प्राण निकल जाए। तो बोलो ना, कभी तो ये बाबा माझी बन जाता है, कभी तो ये बाबा साथी बन जाता है। अंगुली पकड़ मेरी रास्ता दिखाता है, अंगुली पकड़ मेरी रास्ता दिखाता है। कर्मों से छुड़ा करके हमें भगवान बनाता है। तो बोलो ना, कभी तो ये बाबा माझी बन जाता है, कभी तो ये बाबा साथी बन जाता है। ओहो, तालियां तालियां बजाते हुए बढ़िया भक्ति के साथ भजन बगाना। तो अष्टम वसुधा पाने को कर में ये आठों द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। यह अर्घ समर्पण करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री सिद्ध धक्कर सिद्ध प्रभु जी को गुण गाऊं। हो कभी तो ये बाबा साथी बन जाता है, कभी तो ये बाबा माझी बन जाता है। अंगुली पकड़ मेरी रास्ता दिखाता है, अंगुली पकड़ मेरी रास्ता दिखाता है। कर्मों से छुड़ा करके हमें भगवान और आज इतना अच्छा लग रहा है। ऐसी छटा वास्तव में जैसे साक्षात मोक्ष कल्याणक में स्थिति बनती है, कैलाश पर्वत पर कितनी ठंड होती है, सेम ऐसा नजारा इस गुप्ती धाम में नजर आ रहा है। और हो गुप्ती धाम की महिमा को हम सब मिल गाएंगे, गुप्ती सागर जी की महिमा को हम सब मिल गाएंगे। इस स्वर्णिम अवसर को हम भूल न पाएंगे। देखिए कितना अच्छा माहौल हो गया। और ये गुप्ती धाम एक ऐसा तीर्थ क्षेत्र बनकर सामने पूरे हिंदुस्तान के विश्व के क्षितिज पर ऐसा आया है कि जो लोग यहाँ आएंगे उनके मन की मुरादें तो पूरी होंगी होंगी, लेकिन पवन भैया उनके जीवन में सुख समता और शांति भी होगी। गुप्ती धाम की महिमा को हम सब मिल गाएंगे, गुप्ती धाम की महिमा को हम सब मिल गाएंगे। इस स्वर्णिम अवसर को हम भूल न पाएंगे, इस स्वर्णिम अवसर को हम। और आज अगर हमारी दीदी होती, और मुझे विश्वास है हमारी बड़ी दीदी ये नजारा ऊपर से देख रही हैं और कितना आनंद आ रहा होगा। आइए, हो गुप्ती धाम की महिमा को हम सब मिल गाएंगे, गुरुदेव की महिमा को हम सब मिल गाएंगे। इस स्वर्णिम अवसर को हम भूल न पाएंगे, इस स्वर्णिम अवसर को हम भूल न पाएंगे। तो बोलो ना, कभी तो ये बाबा माझी बन जाता है, कभी तो ये बाबा साथी बन जाता है। अंगुली पकड़ मेरी रास्ता दिखाता है, अंगुली पकड़ मेरी रास्ता दिखाता है। कर्मों से छुड़ा करके हमें भगवान बनाता है। तो बोलो ना, कभी तो ये बाबा माझी बन जाता है, कभी तो ये बाबा साथी बन जाता है। बोलो गुप्ती धाम में विराजमान पंच बालती तीर्थंकर भगवान की। हो गया भैया, दीदी का माइक बंद हो गया। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र कुसुमविद्यमान बीज तीर्थंकर अनंतान सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः। अनर्घुपद प्राप्ताय दिव्य अर्घम निर्वपामिति। देव शास्त्र गुरु तीर्थंकर सिद्ध प्रभु भगवान
अपवर्णु जय मालिका करो स्तवन गुणगान। और महानुभावों, इस पावन क्षेत्र पर आने का सौभाग्य जो मिला है, तो 4 पंक्तियां मेरी तरफ से इस गुप्ती धाम के लिए पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में समर्पित करता हूं। कैसा यह क्षेत्र है, कैसी इसकी महिमा। सूरज की किरणों से सोना चढ़े और चंदा की चांदनी से चांदी चढ़े। क्या बात है, भक्ति के साथ थोड़ी। सूरज की किरणों से सोना चढ़े, चंदा की चांदनी से चांदी चढ़े, तारों से हीरे जड़े इस मंदिर में, नवग्रह चरण पड़े इस मंदिर में। अरे सूरज की किरणों से सोना चढ़े, चंदा की चांदनी से चांदी चढ़े, तारों से हीरे जड़े इस मंदिर में, नवग्रह चरण पड़े इस मंदिर में। ऊंचे शिखरों वाला ऐसा तीर्थ बना है निराला, ऊंचे शिखरों वाला ऐसा तीर्थ बना है निराला। मनी भावन है प्रतिमा जिनने भक्तों के संकट को टाला। अरे नित्य कर लो तुम दर्शन, तारों से हीरे जड़े इस मंदिर में, नवग्रह चरण पड़े इस मंदिर में। हर सूरज की किरणों से सोना चढ़े, चंदा की चांदनी से चांदी चढ़े, तारों से हीरे जड़े इस मंदिर में, नवग्रह चरण पड़े इस मंदिर में। चलिए जयमाला पढ़ेंगे, जयमाला समय के साथ। तू बन के बाबरा भव भव की गलियों में डोलेगा, तू बन के बाबरा भव भव की गलियों में डोलेगा। गुरुवर का जादू है सर चढ़ के बोलेगा, गुरुवर का जादू है सर चढ़ के बोलेगा। तू बन के बाबरा भव भव की गलियों में डोलेगा, तू बन के बाबरा भव भव की गलियों में डोलेगा। गुरुवर का जादू है सर चढ़ के बोलेगा, गुरुवर का जादू है सर चढ़ के बोलेगा। तू मत जइयो विषयों के बाजार, तू मत जइयो विषयों के बाजार। कहाँ पर बैठी है अलबेली सरकार, यहाँ पर बैठी है अलबेली सरकार। तू बन के बाबुरा भो भो की गलियों में डोलेगा। गुरुवर का जादू है सर चढ़ के बोलेगा, गुरुवर का जादू है सर चढ़ के बोलेगा, गुरुवर का जादू है सर चढ़ के बोलेगा। क्या बात है, बहुत सुंदर, क्या बात है, भक्ति के साथ।
घातिया कर्म अरिहंत देवा, करे सुर असुर नर मुनि नित्य सेवा। दर्श ज्ञान सुख बल अनंत के स्वामी, छयालीस गुण युक्त महा ईश नामी। तेरी दिव्य वाणी सदा भव्य मानी, महामोह विध्वंस मोक्षदानी। अनेकांत में दादी शांगी बखानी, नमो लोक माता श्री जैन वाणी। विरागी आचारज उपज्जाए साधु, दरस ज्ञान भंडार समता आराधु। गगन वेशधारी सुएका बिहारी, निजानंद मंडित मुकधिपत प्रचारी। विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर विसराजे, विहरमान बंधु सभी पाप भाजे। नमो से निर्भय निरामय सुधामी, अनाकुल समाधानी सहिजा बिरामी। हो देव शास्त्र गुरु विशित शंकर सिद्ध हृदय बिच धर ले रे, पूजन ध्यान गान गुण करके भव सागर जी कर ले रे। ओम ह्रीं श्री देवी शास्त्र गुरु विद्यमान बीस तीर्थंकर अनंतानंद सिद्ध परमिष्टिभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति। हो भूत भविष्य वर्तमान की 30-24 में ध्याऊं, चैत्य चित्यालय कृतमा कृतिम तीन लोक के मन लाऊं। ओम ह्रीं प्रकाश संबंधी 30-24 के 720 इंद्रियभ्यो नमार्गम निर्वपामीति। हो चैत्य भक्ति आलोचन चाहूं का यो शर्गग नाशन है, कृतिमा कृतिम तीन लोक में राजत है जिन बिंबोने। चतुर निकाय देव जजेले अष्ट द्रव्य निज भक्ति समेत, शक्ति अनुसार जजों में कर समाधि पाऊं शिव के। ओम ह्रीं कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय संबंधी जिन बिंबेभ्यो नमार्गम निर्वपामीति। पूर्व मध्य अपदान की बेला पूर्वाचार्यों के अनुसार, देव वंदना करो भाव से सकल कर्म के नाशनहार। हो पंच महागुरु सुमनन करके कायो सर्ग करूं सुख का, सहज स्वभाव सुतुलक अपना जाऊंगा अब मैं भोपाल। परिपुष्पांजलि क्षिपामा 9 बार नमोकार मंत्र का जाप कीजिए। हो जलफल आठों सुचितार, ताको अर्घ करो तुमको अर्पों भवता, भवदति मोक्ष बरो। 24 सृजन छंद आनंद कंद सहे, पद जजद हरद भव फंद पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं श्री ऋषभनाथ जी, अजितनाथ जी, संभवनाथ जी, अभिननाथ जी, सुमतिनाथ जी, पद्मा प्रभु जी, सुपार्शनाथ जी, चंद्र प्रभु जी, पुष्पनाथ जी, शीतलनाथ जी, श्रीनाथ जी, बाष्पू जी, विमलनाथ जी, अनंतनाथ जी, धर्मनाथ जी, शांतिनाथ जी, कुंथुनाथ जी, अरनाथ जी, मल्लीनाथ जी, मुनिशुभनाथ जी, नमीनाथ जी, नेमिनाथ जी, पार्शनाथ जी, महावीर स्वामी, चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। नरकपद प्राप्ते अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। जय बोलिए भगवान के मोक्ष कल्याणक महा महोत्सव की। निकालिएगा मोक्ष कल्याणक के पूजन। इसमें क्योंकि 24 तीर्थंकर भगवानों के अर्घ अलग से हैं, आदिनाथ से लेके भगवान महावीर तक, इसलिए अपन ने अलग से अर्घ नहीं चढ़ाए भगवान के। वन टू 5 पेज नंबर 125। पवन भैया, प्रीति भाभी, ऊपर वेदी की शुद्धि के लिए आपको पहुंचना है। हाँ, और श्रीमान राजकुमार जी साहब ऊपर 2 जोड़े पहुंचेंगे, और शौधर्मेंद्र जी ऊपर वेदियों की शुद्धि करना है। ये चढ़ा लो पहले एक अर्घ, आप अपने अपने अर्घ चढ़ा लो। संदीप भैया जाएंगे। पंडित जी, हाँ स्थापना हो रही ना? नहीं स्थापना कल। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर विश्वादि वीरांतेभ्यो नमः। केवल ज्ञान प्राप्ते महार्घम निर्वपामीति। कल केवल ज्ञान का अर्घ मंडप पे नहीं चढ़ा था जयमाला का, इसलिए चढ़ा दिया। अब मोक्ष कल्याण की पूजा करेंगे, ठीक है? चलिए।
संदीप जा रहे हैं ना, संदीप पंडित जी। इसमें सब जाएंगे, सौदरेंद्र भी जाएंगे, कुबेरेंद्र भी जाएंगे, और यज्ञनायक भी जाएंगे, ईशानेंद्र भी जाएंगे, और मुक्कू भैया भी जाएंगे, और साथ में पवन जी, गोदा, प्रीति भाभी। हाँ अच्छा, मुक्कू भैया नहीं। हाँ हाँ, सम्मान करना है लोगों का तो आपका जरूरत है। और हमारे ईशानत कुमार इंद्र भी जाएंगे। चलिए बोले भैया स्थापना। अष्टपद जाऊंगा, ध्यान लगाऊंगा, आदिनाथ जी को अर्घ चढ़ाऊंगा, मोक्ष गए भगवान तेरी जय हो प्रभु जी, मोक्ष गए भगवान तेरी जय हो प्रभु जी। अष्टपद जाऊंगा, ध्यान लगाऊंगा, आदिनाथ जी को अर्घ चढ़ाऊंगा, मोक्ष गए भगवान तेरी जय हो प्रभु जी, मोक्ष गए भगवान तेरी जय हो प्रभु जी। जय जय तीर्थंकर मुकुति वधूवर, भव सागर ओधार करम, जय जय परमात्म शुद्ध चिदातम, करिम कलंक निवार करम, जय जय गुण सागर सुख रत्नाकर, आत्म मगन था सार लसम, जय जय निर्वाणम पाय सुजानम, पूजत पग संसार हरम। महामोक्ष कल्याणक प्राप्ताय श्री वृषवादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर समूह अत्र अवतर समोषट आह्वाननम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं मोक्ष कल्याणक प्राप्ताय श्री वृषवादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापना। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं महामोक्ष कल्याणक प्राप्ताय श्री वृषवादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर समूह अत्र मम सन्निहितो भव षट सन्निधि कर्णम। जय जय हो जय हो जय हो। चलिए। पानी महान भरी शीतल शोध लाऊं, चर्मादि रोग हरे कारण भावनाऊं, पूजू सदा चतुर्विंशति सेत कालम, पाहूं महान शिव मंगल नाश कालम। ओम ह्रीं श्री मोक्ष कल्याणक प्राप्ताय चतुर्विंशति जिनेन्द्राय नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशने जलम निर्वपामीति, केशय सुमिश्रित सुगंधित चंदनादि, आताप सर्व भवनाशन मोह आदि, पूजू सदा चतुर्विंशति सेत्य कालम, पाहूं महान शिव मंगल नाश कालम। ओम ह्रीं मोक्ष कल्याणक प्राप्ताय चतुर्विंशति जिनेन्द्राय नमः। संसार ताप विनाशनाय सुगंध शरीर प्राप्ताय दिव्य चंदनम निर्वपामीति, चंदा समान बहु अक्षत धार। अभी आप देख रहे थे 20 जनवरी से 26 जनवरी तक आयोजित हरियाणा स्थित गन्नौर तीर्थ क्षेत्र में चल रहे श्री मज्जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का विशेष प्रसारण। परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आज भगवान के मोक्ष कल्याणक को पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। आज के विशेष प्रसारण में बस इतना ही। अब समय है आपसे विदा लेने का। मुझे दीजिए आज्ञा। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जैन तीर्थ गुप्ती धाम ट्रस्ट गन्नौर।